देखिए, इस बात से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे कि जब से भारत और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है तब से चारों तरफ सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या विराट कोहली एक सेल्फिश प्लेयर हैं या नहीं हैं। देखो, मुझे तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि वो एक सेल्फिश प्लेयर नहीं है, और मैं जानता हूं कि आप में से 99.9% लोगों को भी इस चीज को लेकर कोई शक नहीं होगा, क्योंकि आपके पास दिमाग है और जाहिर सी बात है आप में से बहुत लोगों ने 5वीं तक की पढ़ाई तो करी होगी, और अगर 5वीं तक पढ़ाई करी है तो आप जानते ही होंगे कि विराट कोहली आखिर चीज क्या है। अब वो लोग जो नर्सरी में ही फेल हो गए थे और उसके बाद ये देखते हुए उनके घर वालों ने उनको आगे की पढ़ाई नहीं करवाई, तो वो लोग इस डिबेट में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं, कोहली भाई तो सेल्फिश प्लेयर हैं, अपनी सेंचुरी के लिए खेलते हैं। तो आओ भाई, लगे हाथ जब फ्री बैठे हुए हैं तो उन लोग को मौन करते हैं, उन लोगों का भी मुंह बंद करते हैं और उनको एक ऐसा जवाब देते हैं जो जवाब वो असल में डिजर्व करते हैं। देखो, आपने देखा होगा अक्सर जिन दो प्लेयरों को सबसे ज्यादा कंपेयर करा जाता है, एक है सचिन तेंदुलकर, दूसरे हैं विराट कोहली। तो बताइए, सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे करियर में टोटल कितनी सेंचुरीज लगाई हैं? 100। तो वहीं पे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि उन 100 सेंचुरीज में से सचिन तेंदुलकर की 53 सेंचुरीज हैं, जिसने असल में इंडिया को मैच जिताने में मदद करी है। यानी कि टोटल 53 सेंचुरीज हैं सचिन तेंदुलकर की, वो उन मैचेस में आई हैं जिसमें असल में इंडिया की जीत हुई थी। लेकिन अब बात करते हैं विराट कोहली की। तो विराट कोहली की टोटल फिलहाल कितनी सेंचुरीज हैं? 78, यानी कि 78। तो उन 78 सेंचुरीज में से विराट कोहली की टोटल 54 सेंचुरीज हैं, लगभग 80% के करीब हम कह सकते हैं वो सेंचुरीज वो वाली हैं जिसमें इंडिया ने मैच जीता था। तो शायद हाँ, सेल्फिश बन के ही खेला होगा, तभी तो इतने मैचेस में उस बंदे की सेंचुरीज से हम जीते हैं। बाकी अगर किसी को शक है, नहीं, मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं मूर्ख जो दिमाग को बेच चुके हैं, उनको शायद अब भी शक होगा, तो मैं उन लोग से यह कहना चाहता हूं कि अगर अब भी आपके मन में एक शक है तो आज तक विराट कोहली ने जितने भी मैचेस में सेंचुरी मारी है, एक भी मैच क्रिकेट के इतिहास से मेरे सामने ला के रख दीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए जिस मैच में इसलिए इंडिया हार गई क्योंकि विराट कोहली जो थे वो सेंचुरी पूरी करने को देख रहे थे या अपना कोई स्कोर मारने को देख रहे थे। एक भी मैच मेरे सामने रख दो, मैं आज के बाद कोई वीडियो नहीं डालूंगा। मैं जानता हूं कि तुम सोच में पड़ गए होगे कि यार ऐसा मैच कब हुआ था, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि विराट कोहली की पारी की वजह से इंडिया को हार का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि सच में ऐसा नहीं हुआ है। और मैंने कहा ना, तुम वो मैचेस तो छोड़ी तो जहां विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है, उन मैचेस में तो ऐसा तुम ढूंढ ही नहीं सकते हो कि सिर्फ विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी इसलिए इंडिया हार गई, क्योंकि चेस के वक्त तो मोस्ट ऑफ द टाइम विराट कोहली ने जब भी सेंचुरी मारी है भारत जीता है, और अगर नहीं जीता है तो किसी और की गलती वजह से नहीं जीता है। और उसके अलावा वो जो मैचेस बचते हैं जहां विराट कोहली की सेंचुरी आने के बाद भी इंडिया जो है वो हारी है, तो उन मैचेस में विराट कोहली ने पहली इनिंग में सेंचुरी मारी थी, लेकिन बॉलर्स की थोड़ी बहुत गलती रही थी जिसकी वजह से हम उस मैच को नहीं जीत पाए थे, या फिर बाकी बैट्समैनों ने वहां पे विराट कोहली की उस तरीके से मदद नहीं करी थी जिसकी वजह से हम नहीं जीत पाए थे। और जो लोग पिछले कुछ दिन से रन रेट का गाना गाने में लगे हुए हैं, तो मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसा एक भी मैच मेरे सामने ला के रख दीजिए जहां विराट कोहली की वजह से किसी भी टूर्नामेंट में इंडियन टीम को रन रेट का नुकसान झेलना पड़ा हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा एक भी मैच ला देंगे तो आज के बाद मैं वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसा एक भी मैच हुआ ही नहीं है जहां पे विराट कोहली की पारी से इंडिया को कोई नुकसान पहुंचा हो। चलो अच्छा छोड़ो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरे सामने ऐसा एक भी मैच नहीं रख सकते हो, चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम ऐसा एक भी मैच नहीं ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर तुम ढूंढना चाहते हो तो तब तक ढूंढो, पर फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे सामने कुछ रखना चाहता हूं जिससे यह जरूर साबित हो जाएगा कि क्यों लोग असल में विराट कोहली के पीछे पड़े रहते हैं और बीच बीच में उनके ऊपर ये इल्जाम लगाते रहते हैं कि कोहली भाई तो एक सेल्फिश प्लेयर हैं। तुमको पता है हाल ही में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था, उस मैच में इंडिया ने किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप रिकॉर्ड करी थी, और वो व्यूअरशिप थी
4.3 करोड़ की। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के नाम था, जो हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 में ही खेला गया था। लेकिन इन दोनों ही मैचेस में जब हॉटस्टार ने इस पीक व्यूअरशिप को छुआ था तो उस वक्त पे पता है बैटिंग क्रीज में कौन मौजूद था? उस प्लेयर का नाम है किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। अब देखो, जिस भी बंदे का या जिस भी इंसान का या जिस भी क्रिकेटर का या जिस भी सेलिब्रिटी की ऐसी पॉपुलैरिटी होती है ना, तो भाई लोग उसके पीछे पड़ते ही हैं। मतलब एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि 99.9999 जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं उनके हेटर्स जो हैं वो होते ही होते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके हेटर्स नहीं हैं तो असल में वो पॉपुलर ही नहीं है, उसने कुछ बड़ा किया ही नहीं है। अब आप लोग भी अपनी फील्ड में कोई ना कोई ऐसा एग्जांपल मैं जानता हूं कि जरूर सोच पा रहे होंगे। हां, बहुत ही ऐसे एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिनके कोई भी हेटर्स नहीं होते हैं। देखिए, धोनी के भी हेटर हैं, रोहित के भी हेटर हैं। अभी फिलहाल सचिन के हेटर नहीं हैं, क्योंकि सचिन जिस वक्त पे खेलते थे ना तो उनका कोई कॉम्पिटिटर आसपास भी नहीं होता था। पर उस वक्त पे भी ऐसे बहुत लोग थे जो सचिन को गिराने की कोशिश करते थे। अभी सचिन रिटायर हो चुके हैं और वक्त के साथ हर किसी को समझ में आ चुका है कि सचिन ने अपने वक्त में जो किया था वो एक बहुत ही महान काम था। तो अभी फिलहाल लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। आज से कुछ टाइम बाद जब विराट कोहली रिटायर होंगे या फिर रोहित शर्मा रिटायर होंगे तो लगभग 10-15 साल बाद कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी कोई कुछ बुरा नहीं बोलेगा, इन लोगों के लिए भी कोई सेल्फिश जैसे वर्डों का इस्तेमाल नहीं करेगा और लोग जो हैं वो समझने लगेंगे कि इन्होंने जो देश के लिए किया वो सच में एक बहुत ही महान काम था। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है इस सवाल का जवाब ना एकदम ईमानदारी से देना, एकदम दिल से देना कि हाल ही में जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था उस मैच के आखिरी वक्त में जब विराट कोहली थोड़ा सा अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहे थे, क्या आपको भी लगा था कि विराट कोहली यहां पे सेल्फिश बन रहे हैं या फिर जो विराट कोहली कर रहे थे वो बहुत ही नॉर्मल था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी? और अगर वो सेंचुरी पूरी कर ही लेते तो भाई खुशी तो हमें ही होती ना कि विराट कोहली की सेंचुरी पड़ गई है। तो आखिर ये कौन मनुष्य और मूर्ख लोग हैं जिनको असल में विराट कोहली की सेंचुरी से ज्यादा दर्द पहुंच रहा है और वो चाहते हैं कि नहीं वो 4-5 बॉलें बच जाएं जिससे हमें कुछ 0.00001 के रन रेट का इजाफा हो जाए। आप लोगों का इस बारे में ऑनेस्ट टेक क्या है? एकदम ईमानदारी से दिल से आपके क्या निकल रहा है कि क्या सच में विराट कोहली ने जो काम किया वो सेल्फिश वाला काम था या फिर जो किया बहुत ही नॉर्मल था? जो भी आपकी ईमानदारी से भरी राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कौन है आज के स्टार जिन्होंने भेजा अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है रेहान गेमिंग, जो पूछते हैं कि तो भाई आपको क्या लगता है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह खेल सकते हैं क्योंकि लखनऊ में मैच है और आपकी सिटी में ही है? भाई पहले तो मेरे को इस बात का लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि मैच लखनऊ में हो रहा है तो हम इन तीनों को खिला सकते हैं। लखनऊ में होने से इन तीनों को खिलाने का क्या मतलब? अगर रोहित शर्मा इन तीनों को खिलाना चाहते होंगे, अगर इनको लग रहा होगा कि भाई बेटर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो रोहित शर्मा खिलाएंगे। लेकिन जहां तक मैं रोहित शर्मा को जानता हूं तो मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या वापसी करेंगे तो शामी, सिराज और बुमराह ये तीनों साथ में खेलें थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिर हार्दिक पांड्या की जो ऑलराउंडर्स वाली एबिलिटीज हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि शामी 10 ओवर डालेंगे ही डालेंगे, सिराज डालेंगे ही डालेंगे, बुमराह डालेंगे ही डालेंगे, कुलदीप भी मोस्ट ऑफ द केसेस में डालेंगे ही डालेंगे और जडेजा भी डालेंगे ही डालेंगे। तो फायदा ही क्या हुआ इस चीज का कि हमारे पास इतना बेहतरीन ऑलराउंडर है जो अच्छे खासे ओवर डाल लेता है, एक आध विकेट भी ले लेता है। वो तो एक तरीके से प्योर बैट्समैन बन के रह गया ना। हाँ ठीक है, लोग कहेंगे जरूरत पड़ी तो कम से कम करा तो सकता है, किसी का दिन खराब चला जाए। लेकिन भाई हमने पिछले मैच में भी देखा था और देखना आने वाले मैचेस में भी ऐसा देखेंगे जब हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा ना। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, जब नहीं चलेगा तो नीचे के बैट्समैनों में बहुत जल्दी ये डर पनप जाता है कि भाई 1-2 बैट्समैन और बचे हैं, ये लोग जैसे ही जाएंगे तो सीधे बॉलर आ जाएंगे और ये ज्यादा फटती तभी है जब चेस होती है। अभी तक हर मैच में हमारे टॉप ऑर्डर ने कमाल करा है, ज्यादा नीचे तक बात पहुंची नहीं है, इसीलिए असल में वहां पे कितना बड़ा खतरा हमारे लिए हो सकता है ये हमें पता नहीं चला है। और कुछ लोग हैं जो कल के दिन भी कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि यार शार्दुल ठाकुर ने भी बैटिंग में क्या उखाड़ लिया है। तो भाई ठीक है, नहीं उखाड़ा है, पर उखाड़ा तो है ना पास्ट में तो टेस्ट मैचेस में कह लें, कभी T20 में और थोड़ा बहुत ओडीआई में ये बताया है ना कि मैं बैटिंग कर सकता हूं अगर जरूरत पड़े और ये जरूरत हो कि भाई चलो 40-50 रन बचे हैं, मुझे टिकना है, सामने वाले को स्ट्राइक देनी है तो मैं टिक के स्ट्राइक दे सकता हूं। ये ठाकुर ने प्रूव करा है और कई मैचेस में बस यही जरूरत होती है कि आपके साथ जो पहले से टिका हुआ है
उसको आप स्ट्राइक दो और विकेट को रोक के रखो, वरना बाकी बैट्समैन जो हैं वो आके लपेटा मेयर के चौका छक्का लगा सकते हैं, चाहे शामी हो गए, बुमराह हो गए और 2 पल के लिए सिराज हो गए। कुलदीप तो लपेटे में भी चौका छक्का नहीं मार पाते हैं, तो ये लोग चौका छक्का लपेटे मार सकते हैं, लेकिन जरूरत ज्यादा मैंने कहा क्या पड़ती है विकेट रोकने की, संभालने की, जो थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल है। इसीलिए मुझे लगता है कि शामी नहीं खेलेंगे। बाकी जो भी वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है कि क्या शामी, बुमराह, सिराज के साथ हम आगे जा सकते हैं? और सेम टाइम पे आपको क्या लगता है कि क्या विराट कोहली ने जो न्यूजीलैंड वाले मैच में किया वो एक सेल्फिश एक्ट था या फिर नहीं था? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वरना कोई भी मन में सवाल है तो भैया इंस्टा पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए सवाल डीएम करिए, आने वाली वीडियो में आपके नाम को शाउट आउट दे वो सवाल फीचर किया जाएगा। और वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।